राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सर्किट हाउस में कई पुराने मित्र और वरिष्ठ लोगों ने मुलाकात की। जेएमडी न्यूज के संवाददाता सारिका गुप्ता ने मुलाकात के बाद उन सबसे खास बातचीत की। बड़े सौभाग्य की बात है, आज सिंधी समाज कानपुर का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला। जैसे ही कमरे में गए, महामहिम जी ने पहचान के नाम लेके उन्होंने बुलाया। एक अच्छे वातावरण में उन्होंने खुद कहा कि आइए मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाइए। और जब सिंधी समाज ने भगवान झूलेलाल का एक चित्र उनको भेंट की एवं एक बांके बिहारी जी की चित्र प्रतिमा उनको भेंट करने के बाद जब बैठे तो उन्होंने अपनी पुरानी याद आ गई और उन्होंने बताया कि मैं 1998 में आपके साथ मेरे साथ वो लेह लद्दाख चले थे। कानपुर से एक सिंधी समाज का प्रतिनिधि मंडल 52 लोगों का लेह लद्दाख गया था, तो उसमें वो भी थे। वो लेह लद्दाख की बातें याद की और हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय वासुदेव वासवानी के बारे में उन्होंने खूब चर्चा की। उनके परिवार के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि स्वर्गीय वासुदेव वासवानी की आटा चक्की पे मैं बैठता था तख्त पे, और तख्त पे बैठ के जो उनसे मार्गदर्शन मिला, जो मुझे प्रेरणा मिली, उसका भी उन्होंने वर्णन किया। राष्ट्रपति से मिलने के लिए आए थे, किस तरीके से आपने मुलाकात करी, क्या कुछ बातचीत हुई है? जो हमारी बातचीत हुई, जो हमारा काम पिछला पड़ा हुआ था, जो नहीं हो रहा था, उन्होंने हमारे एप्लीकेशन ले ली और उनका कि आपका काम हो जाएगा। व्यापारी स्तर से काम था हमारा, और जो हमारी समस्या उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से सुनी। क्या समस्या थी आपकी? वो हमारे एक तो लाइसेंस का भी काम था और व्यापार स्तर से हमारा काम था। अच्छा, उन्होंने आश्वासन दिया है? हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा। आदेश हम करते रहे, तो मुख्य सचिव अमरजीत सिंह को उन्होंने आदेश भी कर दिया। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर शहर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो कानपुर आए और मेहरबान सिंह पुरवा में उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद वो सर्किट हाउस आए हैं। सर्किट हाउस का नज़ारा आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी सख्त है। यहाँ पर जो उनसे मिलने के लिए 30 लोगों की लिस्ट जारी करी गई है जिनसे मुलाकात राष्ट्रपति जी की होनी है। उसके बावजूद जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जांच करी जा रही है, सुरक्षा के लिहाज से उनको जांचा जा रहा है, उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। अभी जो मुलाकात का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग मुलाकात करके निकल रहे हैं और बाकायदे वो बता रहे हैं कि उनसे राष्ट्रपति जी ने किस तरीके से बातचीत करी। कल का जो प्रोग्राम है HBTU का है, जिसमें राष्ट्रपति शिरकत करेंगे और वहाँ पर जो शताब्दी समारोह है उसका उद्घाटन करेंगे, जो शताब्दी स्तंभ है उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वो वहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। कानपुर से जेएमडी न्यूज़ कैमरा पर्सन विक्रम के साथ सारिका गुप्ता। सर्किट हाउस में राष्ट्रपति रुके हुए हैं और वो लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एक लौती महिला जो राष्ट्रपति से मुलाकात करके बाहर निकली हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, की मुलाकात आपने करी, क्या कुछ राष्ट्रपति जी से कहा है? मैं राष्ट्रपति जी से मिली थी। मैं मिस्टर आनंद राजपाल की पुत्री हूँ, तो इसी नाते मैं वार्ड 34 रतन नगर की पार्षद भी हूँ। तो मुझे वो पहचान गए, मेरे फादर को पहचान गए, क्योंकि वो उनसे जान पहचान थी उनकी पहले से ही। तो मैं उनको धन्यवाद और कानपुर शहर में आने के लिए उनका स्वागत करने गई थी, उनको शुभकामनाएं देने गई थी। इसी विषय में मैंने उनसे बात भी की, उनको बताया भी। और हमारे समाज के प्रमुख वासुदेव वासवानी जी, उनके वो जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मतलब प्रेसिडेंट नहीं थे, उससे पहले वो उनसे मुलाकात करते थे। उनके बारे में उन्होंने पूछा तो उनका ही परिचय मैंने उनको दिया और अपने बारे में भी बताया कि मैं पार्षद हूँ वहाँ से। और आपके साथ कितने लोग गए थे, कितनी देर आपकी मुलाकात हुई और लोगों से किस तरीके से बातचीत की गई है? हम लोग 5 लोग थे सिंधी समाज के, जिसमें मेरे पिताश्री आनंद राजपाल जी, मैं पार्षद रतन नगर, और सीताराम खत्री जी थे। और विशेष बातचीत हुई, जैसे कि बहुत से लोगों ने ज्ञापन दिया है, अपनी समस्याएं बताई हैं, उनका निस्तारण का आश्वासन भी मिला है। तो आप लोगों ने भी कुछ इस तरीके की समस्याएं बताई? जी, हमने बताया कि जो नवजात शिशु होते हैं, जिनको डायबिटीज़ वगैरह होती है, जिनको जन्म के बाद से ही इंसुलिन लगने लगती है, तो उनसे निवेदन किया गया कि कृपया जो इंसुलिन लगती है वो उनको निःशुल्क इंसुलिन लगवाने की अगर सरकार की तरफ से अगर मिल जाए इजाज़त, तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे समाज के लिए भी।
और क्या उनके परिजनों के बारे में कुछ आपसे डिस्कशन हुआ या फिर स्वास्थ्य के लिए या फिर और लोगों के बारे में उन्होंने जाना? हाँ, उन्होंने जाना, उनको बताया गया कि कानपुर के लिए कुछ बताया गया कि कानपुर में वो किस तरह से हमारे काम हो रहा है, इस तरह से उनको जानकारी दी गई। अच्छा, पहले से ही आपको बता दिया गया था कि राष्ट्रपति जी कुछ विशेष किया क्या आपने कि पहले से ही लेटर लगा दिया गया उसके? ईमेल भेजा गया था, उनसे निवेदन किया गया था कि सिंधी समाज उनसे मिलना चाहता है, तो उधर से स्वीकृति आई थी। उसके बाद हम लोगों का मिलने का उनसे प्रोग्राम बना। सिंधी समाज का कुछ हौसला अफजाई के लिए उन्होंने कुछ कहा हो? हाँ, उनसे मिलने के लिए फिर से हम लोगों ने कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने की अगर इजाज़त आगे भी उन्होंने स्वीकृति दी जाएगी तो सिंधी समाज फिर से उनसे मिलने के लिए जाएगा। ठीक है। तो सिंधी समाज से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि सिंधी समाज जब चाहे तब वो दिल्ली पर जाकर उनसे मुलाकात कर सकता है। उसमें राष्ट्रपति रुके हुए हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात का सिलसिला लोगों का जारी है। कुछ परिजन हैं उनके जो उनसे बात करके आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और आप क्या लगते हैं? मैं रामशंकर कोविंद, राष्ट्रपति जी मेरे सगे मामा जी हैं। आज आपने मुलाकात करी है, कैसी रही मुलाकात और क्या कुछ आपसे बातचीत हुई है? मुलाकात पारिवारिक मुलाकात थी। उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा और उनके भी आंख का ऑपरेशन हुआ था कुछ दिनों पहले, तो फिर मैंने उनके स्वास्थ्य के लिए भी पूछा तो वो कह रहे थे कि नहीं ठीक हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे बेटे की शादी तय है, वो 13 दिसंबर को बारात जानी है जबलपुर, तो उसका इन्विटेशन कार्ड भी देना था। तो वो सब उन्होंने बच्चे को बधाई भी दी शादी की। मैं मिठाई लाया था, मिठाई दी, उन्होंने भी रिटर्न गिफ्ट दिया मुझे। और कुछ अलग से बातचीत हुई या उन्होंने स्वास्थ्य का आपका जाना या फिर परिजनों के लिए पूछताछ की? नहीं, और खाली उन्होंने बच्चों के लिए पूछा है कि और सब बच्चे ठीक हैं कि नहीं। और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं अभी तक की आप ही आए हैं, क्या और किसी के लिए जिक्र हुआ या कोई आने वाला है? नहीं, और किसी का चर्चा नहीं हुआ और मुझे लगता है शायद और कोई फैमिली मेम्बर को बुलाया भी नहीं। मुझे खास तौर से इसलिए और बुला लिया, और शादी का कार्ड देना था ना, तो इसलिए और जानबूझ के बुला लिया। आपके पुत्र भी हैं जिनकी शादी होने वाली है और इन्हीं को बधाई दी है, इनकी शादी होने वाली है। आपसे राष्ट्रपति जी ने क्या कुछ बातचीत करी है? हाँ, उन्होंने मुझे कांग्रेस करा कि मेरी शादी है और उन्होंने ये बोला है कि कोई ना कोई फैमिली से शायद वहाँ पहुँचेगा, तो हम लोग इनविटेशन पर्पस से ही आए थे और ठीक लगा मुझे, उन्हें भी ठीक लगा हम लोगों से मिलकर। आपने इनविटेशन दिया, उन्होंने रिटर्न गिफ्ट भी दिया है, तो कैसा लगा और क्या कुछ है उसमें? नहीं, बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रपति भवन की होम मतलब वहाँ की बनी हुई स्वीट्स हैं, उसमें हम लोग पहले भी खाए हैं, तो स्पेशली वो मेरे लिए ही लेके आए थे क्योंकि उनको जानकारी थी कि हम लोग को इनविटेशन कार्ड देना है, ऐसा कुछ। तो क्या कुछ अलग से आप लोगों ने किया है मिलने के लिए? हालांकि परिजन अभी तक नहीं आए हैं और ना ही उनको बुलाया गया है, तो आप लोग परिजन हैं, आप लोगों ने मुलाकात करी है? जो प्रोसीजर्स थे हम लोगों ने उनको फॉलो करते हुए वहाँ पे अपना रिक्वेस्ट डाला था कि हम लोग को प्रेसिडेंट सर से मिलना है कानपुर विज़िट में, तो उनका कंफर्मेशन के लिए आया था कि थोड़ा सा पर्पस बता दीजिए कैसा क्या है, तो हम लोगों ने पर्पस भी बताया। तो दिल्ली जाना एक्चुअली प्रेसिडेंट सर की व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो मतलब उनका ट्रिप ज़्यादा रहता है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कानपुर आ रहा हूँ, तो अपन जो इनविटेशन कार्ड है यहीं पर ही एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा कुछ। तो मीटिंग यहाँ पर होना रहा। अच्छा, बाकी लोग जो आए किसी ने ज्ञापन दिया है, अपनी समस्याओं से रूबरू कराए, उन्होंने उनका निस्तारण भी किया, तो आपको लगा कि आपकी कोई समस्याएं या उनको बतानी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ? खुशी की बात थी वैसे तो, समस्याओं वालों सारी चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन नहीं करा है, ऐसा कुछ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके संघ के लोग बाहर निकले हैं और इस वक्त JMD न्यूज़ के साथ में आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से बातचीत करी है राष्ट्रपति जी ने? राष्ट्रपति जी ने बहुत ही अधिक पारिवारिक वातावरण में बातचीत की और उसमें हम सभी लोगों को उन्होंने पहचाना है। माननीय वीरेंद्र जी जो हमारे क्षेत्र संघ चालक है, हमारे प्रांत संघ चालक ज्ञानेंद्र सचान जी, भवानी बेग जी जो हमारे प्रांत कारवा हैं, मैं डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता विभाग संघ चालक, सब लोगों को उन्होंने व्यक्तिगत नाम देकर पहचाना और बातचीत की एक बहुत अच्छे वातावरण में। क्योंकि कानपुर से संबंधित रहे हैं, एक एक व्यक्ति से परिचित है, अपने तमाम पुराने साथियों के संबंध में उन्होंने जानकारी प्राप्त की और हम लोगों ने कानपुर में जो हमारे युवा बड़ी संख्या में कानपुर से बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर रोजगार की कमी होने के कारण से और उसके कारण से उनके माता पिता अवसादग्रस्त हो जाते हैं, उनको सुरक्षा का भाव दिखता है और हम लोगों ने डिमांड की
हम लोग मांग की उनसे इस प्रकार की कि कानपुर का जो औद्योगिक स्वरूप है वो हम लोग किस प्रकार से बहाल कर सकते हैं ताकि हमारे बुजुर्गों को सुरक्षा भी प्राप्त हो और साथ से वो मुक्ति भी पा सके और हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके साथ में VSSD कॉलेज की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर हमने उनसे आग्रह किया है कि हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, दीनदयाल जी उपाध्याय VSSD कॉलेज में पढ़े हैं, उन्होंने राजनीतिक अपना जीवन भी यही चालू किया है और इसलिए दीनदयाल जी के संबंध में उनकी स्मरण को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कानपुर में हम लोग बहुत अच्छा एक स्मारक बनाना चाहते हैं, पुस्तकालय बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो अगर संभव हो सके तो केंद्र सरकार से अनुदान दिलाने की कृपा करें। राष्ट्रपति जी संघ से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और संघ के और भी पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सर, आपसे कितनी देर बातचीत हुई और किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? हम लोगों ने दो पत्र उनको दिए, निवेदन दिए, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से और एक VSSD कॉलेज के सचिव के नाते मैंने दिया। वो दोनों ही संस्थाओं से बहुत वर्ष से जुड़े हुए हैं और वो 2018 में VSSD कॉलेज में पहले भी आ चुके हैं। उस समय उन्होंने बैरिस्टर नरेंद्र जी सिंह सभागार का भवन का उद्घाटन किया था जो विधि विभाग का हमारा था। अब हम लोग वहाँ पे VSSD कॉलेज कैंपस में और एक प्रेक्षागार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहते हैं जो पंडित दीनदयाल जी की स्मृति में बनेगा। दीनदयाल जी से संबंधित एक आर्ट गैलरी भी वहाँ बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे छात्रावास में दीनदयाल जी रहे थे। दोनों ही दृष्टि से उन्होंने सहयोग करने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है, हम उनके कृतज्ञ हैं। सर, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करी जाती है और अब जो है ना शहीदों को याद किया जा रहा है, तो इस पर भी कुछ चर्चा हुई है? नहीं, आज इस विषय में चर्चा नहीं हुई, परंतु उसके लिए अलग से हम उनके पास जाके उनको राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन देने वाले हैं। सर, आपसे क्या चीज़ बात हुई है? क्या कुछ लगा कि इतने सालों से वो साथ गए थे? सारी बातें यही हुई हैं और बड़े आत्मीय भाव से हमको और हम लोगों को सलाह दी कि अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और तो बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बात की। बाकी तो सब लोग साथ ही साथ थे, तो वही बातें हुई। क्या उन्होंने परिजनों के लिए पूछा और स्वास्थ्य के लिए पूछा? क्या कुछ पूछा? परिजनों के लिए पूछा, हम लोगों को कहा भी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और सबकी आयु पूछी और ये भी कहा कि स्वास्थ्य के बारे में सामान्यतः लोग बुढ़ापे में चिंता करते हैं जबकि पहले चिंता करनी चाहिए। एक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में, एक पारिवारिक वातावरण में बातचीत। सर, कानपुर से वो जुड़े हुए हैं तो कानपुर की क्या कुछ बातें या यादगार पल जो उन्होंने आपसे शेयर करे हो? डॉक्टर श्याम बाबू ने जैसा बताया, कानपुर की शैक्षणिक संस्थाओं में और यहाँ के जो बेरोजगारी की समस्या है, औद्योगिक समस्याएं हैं, उनके विषय में हम लोगों ने उनको एक विस्तृत पत्र दिया है। उन्होंने उसको पढ़ा है और उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने स्तर से जो सहयोग होगा करूँगा। तो ये संघ के लोग थे जो राष्ट्रपति जी से मुलाकात कर चुके हैं और इन्होंने जो प्रस्ताव दिए हैं उन्होंने उस पर सहमति जताई है। कानपुर से कैमरा पर्सन विक्रम के साथ सारिका गुप्ता, GMD न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।